हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे प्लस क्वेश्चंस के बारे में। जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उसको मैंने इंक्लूड किया है। जो भी वर्ल्ड जीके होंगे उसको भी मैंने करंट अफेयर्स के रूप में आपके लिए तैयार किए हैं। और जो भी आपके इंडिया लेवल्स के जीके हैं या करंट अफेयर्स है उसको इस सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट तक बने रहेगा। चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स के रूप में भी पढ़ेंगे अपन। मेंस क्रिकेट एशिया कप इंडिया टू होस्ट 2025 एंड बांग्लादेश 2027 एडिशन। मेंस एशिया क्रिकेट कप जो 2025 में इसका होस्ट कौन होगा? इंडिया है, अपनी इंडिया होस्ट करेगी मेंस एशिया कप क्रिकेट 2025 में एंड बांग्लादेश 2027 में करेगी। फर्स्ट स्टैम्प ऑन रामलला अनवील्ड बाई EAM जयशंकर इन वियतनाम में सबसे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने रामलला पर फर्स्ट टिकट का अनावरण किया है। ध्यान रखना किसने किया था? विदेश मंत्री जयशंकर ने, जयशंकर ने वियतनाम में किया था फर्स्ट स्टैम्प, मतलब बोल सकते हैं कि पहले टिकट का अनावरण किया था रामलला पर। इम्पोर्टेंट बनता है रामलला से जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हाल ही में हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने वियतनाम में फर्स्ट टिकट का अनावरण किया था रामलला की मूर्ति पर। अपन बोल सकते हैं रामलला पर फर्स्ट टिकट का अनावरण जयशंकर विदेश मंत्री ने कहाँ पे किया था? वियतनाम में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मनु भाकर ओपन्स इंडियाज मेडल अकाउंट इन 2024 पेरिस ओलंपिक ने। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी को पता है मनु भाकर ने इंडिया में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। याद रखना। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विच प्लानेट इज नाउन एज द रेड प्लानेट। सभी को पता है रेड प्लानेट के नाम से कौन से प्लानेट को जाना जाता है? तो अपना मंगल ग्रह है उसको रेड प्लानेट, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मार्स। मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। मार्स इज द रेड प्लानेट ऑफ आवर प्लानेट। अपन बोल सकते हैं कि सोलर सिस्टम का ये एक रेड प्लानेट है मार्स। याद रखना विच प्लानेट इज नाउन एज द रेड प्लानेट मार्स। मंगल ग्रह को मार्स प्लानेट के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्लू व्हेल एक लार्जेस्ट मैमल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू व्हेल को एक लार्जेस्ट मैमल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैमल को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? तो द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड जीके के आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। याद रखना 20 क्वेश्चंस वर्ल्ड जीके के आपके पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? द ब्लू व्हेल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर कितने कंटिनेंट्स है? तो 7 अपन बोल सकते हैं महासागर, या अपन बोल सकते हैं 7 कंटिनेंट्स वर्ल्ड के अंदर हैं। द 7 कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड 7। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओकेन ऑन अर्थ। अर्थ पे लार्जेस्ट ओकेन क्या है या कौन सा है? कौन सा ओकेन बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट ओकेन के नाम से जाना जाता है? द पैसिफिक ओकेन इज द लार्जेस्ट ओकेन ऑन द वर्ल्ड। द पैसिफिक ओकेन इज द लार्जेस्ट ओकेन ऑन अर्थ। व्हाट इज द लार्जेस्ट ओकेन ऑन अर्थ। अर्थ पे कौन सा ओकेन लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओकेन कौन सा है? द पैसिफिक ओकेन। हम बोल सकते हैं महासागर। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं महासागर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पैसिफिक ओकेन इज द लार्जेस्ट ओकेन ऑन अर्थ। अगला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 हु रोट रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट को किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। क्वेश्चन नंबर 6
हूँ रोट रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट को किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम शेक्सपियर पे क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा है? रोमियो एंड जूलियट को लिखा है। व्हाट इज द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? व्हाट इज द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के अंदर कौन सा टेलेस्ट माउंटेन है? तो माउंट एवरेस्ट इज़ द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट को टेलेस्ट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है वर्ल्ड के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ? द ब्लू व्हेल। पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, वो भी द ब्लू व्हेल थी, और इसमें भी ब्लू व्हेल ही होगा। लार्जेस्ट मैमल पूछा जाए चाहे एनिमल पूछा जाए तो कौन सा होगा? द ब्लू व्हेल। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान? जापान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? चेरी ब्लॉसम। याद रखना, चेरी ब्लॉसम इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। चेरी फ्लावर या चेरी ब्लॉसम इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। जापान का नेशनल फ्लावर चेरी ब्लॉसम को कहते हैं, या चेरी ब्लॉसम इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड इसको एक बार शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन पर भी प्रेस बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। टेंथ क्वेश्चन है आपका विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? विच गैस, कौन सी गैस जो प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से करते हैं? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं? तो सभी को पता है प्लांट्स कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और ह्यूमंस कौन से करते हैं? ऑक्सीजन को। याद रखना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर से ह्यूमंस कौन सी गैस, ये अपन बोल सकते हैं, जो भी अपने हैं अपन बोल सकते हैं ह्यूमंस या इंसान कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन। याद रखना, ऑक्सीजन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम? कौन सा प्लानट को स्मॉलेस्ट प्लानट के रूप में माना जाता है सोलर सिस्टम में? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में कौन से प्लानट को स्मॉलेस्ट प्लानट के नाम से जाना जाता है? द मरकरी। मरकरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मरकरी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना एक मरकरी एक स्मॉलेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? अर्थ के क्लोज कौन सा स्टार है? द सन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13th, हु पेंटेड द मोनालिसा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनालिसा को किसने पेंट किया था? तो लियोनार्डो डा विंची। याद रखना इनका नाम, लियोनार्डो डा विंची जी ने पेंट किया था मोनालिसा को। लियोनार्डो डा विंची मोनालिसा को पेंट किया था। 14th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट बर्ड क्या है? द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट बर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड जीके को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, आपके करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया है, जो भी आपके इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स हैं उसको भी मैंने इन 50 टॉप 50 क्वेश्चंस में आपके इम्पोर्टेंट के रूप में मैंने इसको तैयार किया है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और एक प्यारी सी भी कमेंट करना, और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, जो हर अपडेट आपके तहत पहुंचा सकूं मैं। व्हाट इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? द मून। अपने चंदा मामा जी अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, विच एनिमल इज़ द नाउन एज किंग ऑफ द जंगल? जंगल के राजा के नाम से किस एनिमल को जाना जाता है? सभी को पता है, लॉयन को।
17 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ए कैटरपिलर चेंजिंग इनटू ए बटरफ्लाई कॉल्ड। एक व्हाट इज़ द प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है जो कैटरपिलर्स को चेंज करता है बटरफ्लाई के रूप में, ये क्या कहलाती हैं, प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फोसिस। एक प्रोसेस होती हैं जो कैटरपिलर्स को चेंज करती हैं बटरफ्लाई में अपन बोल सकते हैं एक मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती हैं जो कैटरपिलर्स को चेंज करती हैं बटरफ्लाई में। याद रखना, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है जो कैटरपिलर्स को चेंज करती हैं मेटामॉर्फोसिस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर वाटर। वाटर का केमिकल सिंबल कौन सा है, H2O, सभी को पता है। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया था, थॉमस एडिसन। इसको मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको याद करवा रहा हूँ, याद रखना इस ट्रिक को, बहुत ही शानदार ट्रिक रहने वाला है आपका। चलिए बात करते हैं, आपके घर में एक बल्ब है जो डेली जलता है, ये अगर ख़राब हो गया तो आपने इसको बाहर फेंक दिया, तो कहीं पर भी आपने फेंक दिया तो ये फूट गया, तो इसके कांच, जो भी इंसान चल रहा है रास्ते में, इसके कांच इंसान के चुभ जाए, कांच लग जाए, और कहाँ पे लगेगा, पैर पे तो लगेगा, पैर पे लगेगा, और वहाँ पे आपकी एडी होती है, एडी में घुस गया कांच, तो इंसान के लग गई, एडी में घुस गया, तो एडी से याद रखना एडिसन। ये क्या याद रखना, एडी से एडिसन जी ने क्या किया था, बल्ब को खोजा था, थॉमस एडिसन। याद रखना एक आपके घर में या हाउस में, आपके रूम में जो भी बल्ब जलता है वो ख़राब हो गया तो आपने डायरेक्ट उसको बाहर फेंक दिया, और उसके कांच हैं जो किसी इंसान के चुभ गए, पैर के चुभ गए, एडी में चुभ गया, तो उसको एडी से याद रखना है एडिसन। कांच चुभ गए एडी में तो याद रखना एडिसन। एडिसन से कौन क्या होगा, थॉमस एडिसन जी ने लाइट बल्ब को खोजा था, अपनी बल्ब को खोजा था, याद रखना। शानदार ट्रिक है ना। आगे बात करते हैं 20 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट रेप्टाइल क्या है, द साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। द साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज़ द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट रेप्टाइल है द साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। 21 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लानट कौन सा है, मरकरी। 22 विच गैस डू ह्यूमंस ब्रीथ आउट व्हेन द एक्सेल। एक्सेल के टाइम में कौन सी गैस जो ह्यूमंस ब्रीथ आउट करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं उसको प्लांट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। 23 व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का नेशनल फ्लावर क्या है, रोज़। गुलाब का फूल इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। याद रखना, रोज़ एक नेशनल फ्लावर है, किसका है, यूनाइटेड स्टेट का, याद रखना। जापान का क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लानट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लानट तो अपना हो गया मरकरी, और लार्जेस्ट प्लानट क्या होगा आपका, जुपिटर। याद रखना, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर। 25 हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ द इंडिया, फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। इंडिया के फादर के नाम से किनको जाना जाता है, तो महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन, क्या कुछ भी बोल सकते हैं, फादर ऑफ इंडिया या फादर ऑफ नेशन के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 26 व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर कौन सा स्मॉलेस्ट मैमल है, कौन सा है, बिल्बे बैट, बुम ब्ले बी, जो भी नाम है याद रखना इसको। बुम ब्लेबे बैट, याद रखना, बैट याद रख लेना। स्मॉलेस्ट मैमल है वर्ल्ड के अंदर, लार्जेस्ट मैमल द ब्लू व्हेल हो गया। बुम ब्लेबे बैट इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। याद रखना, बैट से याद रख लेना, एक स्मॉलेस्ट मैमल है वर्ल्ड के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
27 व्हाट गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो गैस होती हैं उसको प्लांट्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। कब करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान। 28 क्वेश्चन है, हु पेंटेड द सिस्टीन चैपल सीलिंग। याद रखना, हु पेंटेड द सिस्टीन चैपल सीलिंग। जो सिस्टीन चैपल सीलिंग है उसको किसने पेंटेड किया था? तो मिचेल एंग्लियो ने सिस्टीन चैपल सीलिंग को पेंट किया था। याद रखना इनका नाम। अगर एक दो बार आपको याद ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार याद करते रहना इसको। हु पेंटेड द सिस्टीन चैपल। तो सिस्टीन चैपल को किसने पेंट किया था? मिचेल एंग्लियो ने सिस्टीन चैपल सीलिंग को पेंट किया था। 29 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थ्स इनर मोस्ट लेयर कोल्ड। व्हाट इज द अर्थ्स इनर मोस्ट लेयर कोल्ड। अर्थ की कौन सी इनर मोस्ट लेयर होती हैं उसको क्या बोलते हैं? द कोर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? द कोर। 30 क्वेश्चन है, विच प्लांट इज नाउन एज द इवनिंग स्टार। कौन से प्लानेट को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? द वेनस। वेनस याद रखना है, वेनस को इवनिंग प्लानेट के नाम से जाना जाता है। विच प्लानेट इज नाउन एज द इवनिंग स्टार। वेनस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वेनस। याद रखना, प्लांट्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इनको याद रखना। कुछ भी पूछा जा सकता है प्लांट्स के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट। 100 to 100% प्लांट्स में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं और एक और। हाँ, अगला मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके नर्सिंग, जो भी नॉन नर्सिंग है डीएसएसबी में नॉन नर्सिंग आएगी आपके, बोल सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें अपन बात करेंगे आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके में से समझाऊंगा कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में अपन डील करेंगे। तो बने रहेगा अपने नेक्स्ट वीडियो तक। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लानेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? जुपिटर। विच गैस डू ह्यूमंस ब्रीथ इन। पहले ही बता दिया था, ह्यूमंस कौन सी गैस को ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन है 33, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ फ्रांस। लिली। वेरी इंपॉर्टेंट। लिली। आपने बायोलॉजी 12th में पढ़ा था, लिली एक फ्लावर होता है जो फ्रांस का कौन सा है? नेशनल फ्लावर है लिली, जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। हर बगीचे में ये लिली का पौधा होता है। लिली, इसकी डे लाइफ भी 1 डे की होती है लिली की। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ फ्रांस? लिली। हु रोट द एडवेंचर ऑफ टॉम सावियर। हु रोट, किसने लिखा है? द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सावियर। द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर को किसने लिखा है? मार्क टावेन ने। याद रखना, मार्क टावेन ने एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर को लिखा था। याद रखना, एडवेंचर के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवेंचर ऑफ टॉम, द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर को किसने लिखा था? मार्क टावेन जी ने द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर को लिखा था। 35, व्हाट इज द लार्जेस्ट बिग कैट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर बिग कैट क्या है? वेरी important. साइबेरियन टाइगर is the big cat in the world. याद रखना, what is the largest big cat in the world. वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कैट क्या है? साइबेरियन टाइगर is the big cat of world. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टैडपोल चेंजिंग इनटू ए फ्रॉग कॉल्ड।
very important. What is the process of tadpole changing into a frog called metamorphosis? very important. मेटामॉर्फोसिस की मैंने एक पहले ही बता दिया, बटरफ्लाइज को चेंज करता है। और एक और क्वेश्चन है, टेडपोल को कौन सी प्रोसेस चेंज करती है फ्रॉग में? तो मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ टेडपोल चेंजिंग इनटू ए फ्रॉग। याद रखना है, टेडपोल को फ्रॉग के रूप में चेंज करने की प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल कौन सा होगा? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? AU। याद रखना, AU इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल है AU। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपके सर का कंटेंट अच्छा लगता है, तो इसको एक बार शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में। AU इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। 38 व्हाट इज नाउन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन से हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। Who is known as the father of modern physics? Albert Einstein is the father of physics. 38 question, who is the known as the father of modern physics? Father of modern physics को कौन है या किस नाम से जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हु इज नाउन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? किसको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। 39 क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड? एनाकोंडा इज द लार्जेस्ट स्नेक, सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा वर्ल्ड के अंदर। 40 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? जिराफ बोल सकते हैं, जिराफ। व्हाट इज द टेलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? जिराफ इज द लार्जेस्ट एनिमल, टेलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, जिराफ। 41 क्वेश्चन है, हु रोट एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड? वंडरलैंड लेविस कैरोल ने लिखा था एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। याद रखना, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड को किसने लिखा था? लेविस कैरोल ने। वेरी इंपॉर्टेंट। 42 क्वेश्चन, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको एक बार शेयर करना। 42 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर क्या है? रोज़ एक नेशनल फ्लावर है इंग्लैंड का और यूनाइटेड स्टेट का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 43, व्हाट इज़ द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर? द क्रस्ट। द कोर एक इनर मोस्ट लेयर थी, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन से होगी अर्थ की? द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। 44 क्वेश्चन है, विच प्लानट इज नाउन एज द मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार को कौन से प्लानट के नाम से जाना जाता है? द वेनस इज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कौन से प्लानट को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? वेनस। याद रखना। 45 क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट इन ओवर सोलर सिस्टम? सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट कौन सा है सोलर सिस्टम में, अपने सोलर सिस्टम में? तो सैटर्न अपन बोल सकते हैं। सैटर्न इज द लार्जेस्ट है प्लानट इन ओवर सोलर सिस्टम। सेकेंड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम में सैटर्न एक प्लानट है जो लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट सैटर्न। 46, व्हाट गैस डू कैंडल्स नीड टू बर्न? कौन सी गैस चाहिए कैंडल्स को जो बर्न होने के लिए? कौन सी गैस चाहिए कैंडल्स को बर्न होने के लिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैंडल्स जलती हैं या आग जलती है, अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन। 47, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना? चाइना का नेशनल फ्लावर क्या है? प्लम ब्लॉसम। याद रखना, प्लम ब्लॉसम इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना। 48 क्वेश्चन है, हु रोट चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री को किसने लिखा है? रोल्ड दाल ने चार्ली ऑफ चॉकलेट को लिखा था। चार्ली ऑफ चॉकलेट को किसने लिखा था? रोल्ड दाल। हु रोट चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री? रोल्ड दाल। 49 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बिग कैट इन द वर्ल्ड? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बिग कैट इन द वर्ल्ड के अंदर ओसेलोट इज द बिग कैट, स्मॉलेस्ट बिग कैट है।
ओसेलोट। लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए कैटरपिलर चेंजिंग इनटू ए चेयरलिस कॉल्ड। अपन बोल सकते हैं चेयरसेलिस पेप्यूसन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैटरपिलर्स चेंजिंग इनटू ए चेयरसेलिस पेप्यूसन। कौन सी प्रोसेस को कैटरपिलर्स जो चेंज करती हैं किसमें, चेयरसेलिस में पेप्यूसन। ये क्वेश्चन अपना था कैटरपिलर्स को बटरफ्लाई में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और ये क्वेश्चन है कैटरपिलर्स को चेंज करती हैं चेयरसेलिस में, वो प्रोसेस कहलाएगी पेप्यूसन। आपके मैंने 50 टॉप 50 क्वेश्चंस प्लस इसमें जो भी इंक्लूड थे 5 क्वेश्चंस इंक्लूड और थे वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये वीडियो आप एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले एक बार ये वीडियो देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एक प्यारी सी कमेंट करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।